अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया ब्लॉग और सुबह का वेदर जो आजकल बड़ा अच्छा होता है। और सुबह बहुत सुबह नहीं हो रही है। अब मेरे लिए 7 बजे बहुत सुबह नहीं होती है। जैसे नॉर्मली मैं 5 बजे उठती हूँ और आज वीकेंड है, फ्राइडे है, रिताज की छुट्टी है। और अभी जो है जनाब, अभी मैं क्वाइटली उठ गई हूँ। ये मेरा ड्रेस है, आयरन करके मैंने इसे फेंक के रखे हैं। देखें ज़रा मेरी हालत। रात को मैंने कपड़े निकाले, ये मुझे कपड़े मशीन में डालने। मैंने कहा मैं अभी आके डालूँगी, स्कूल के ड्रेस वगैरह हैं, क्योंकि फ्राइडे को ही मैं सब वॉश कर लेती हूँ। लेकिन आज मुझे मुश्किल ही लग रहा है कुछ। अब लोग कहते हैं आप ही 2 लोगों में फैलावा है। मेरी बच्ची जो है ना, ये इतना कोई फैलावा करती है, इतना कोई फैलावा करती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी मैंने अपने लिए कदा चाय का कप बनाया है, ये देख, और चाय पी रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी आज ड्राइविंग क्लास है, उसके लिए जाना है। और आज मेरे ताज को अकेले छोड़ के नहीं जा रही हूँ। मैंने ज़ीनत आपी को कहा है, ज़ीनत आपी आ जाएंगी, वो घर पे रहेंगी, फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि ज़ीनत आपी तो फ्री होती है नॉर्मली इस टाइम। जी मैं अपनी चाय वगैरह पीऊँ। किचन मेरा सूना सूना। आज मैंने सिर्फ चाय बनाई है क्योंकि बहुत अर्ली क्लास है मेरी, 8 बजे से है। ड्राइवर आता होगा सब 8 बजे से नहीं, 8:25 को। तो बस मैं अपनी चाय फिनिश करूँ, कपड़े पहनूँ, तैयार हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। ज़ीनत आपी आ रही है और इसको मैं रखूँ कब को। ताज ना सोई बहुत लेट है रात में, कल सारा दिन सोई नहीं थी। स्कूल से आके ना 5 बजे उठती है, फिर उसके बाद सोई नहीं थी, रात में सोई है। एक तो ये बड़े मसले रहते हैं ड्राइविंग क्लासेस में। अच्छा आपको एक मसले की बात बताऊँ, मैं असेसमेंट टेस्ट में एक दफ़ा फ़ेल हो गई हूँ। तो फर्स्ट ही था, आपको पता है कि अभी तो टाइम लगता है। अब शूज़ ढूंढूँ, मेरे शूज़ कहाँ पर हैं? मेरे कितने सारे शूज़ पड़े हैं। शाजिब के शूज़ भी 1 साल से यहीं पड़े हैं। 2 साल हो गए शाजिब को गए हुए, लेकिन उसके शूज़ इत्तेफाक से कार्गो भी भेजा, हम लोग को याद ही नहीं रहा कि मैं भेज दूँ उससे। लेकिन अब जब कोई जाएगा तो फिर मैं भिजवा दूँगी। ज़ीनत आप ही रास्ते में ही है। कह रही है साइमा दरवाज़ा वैसे ही ना, क्या नाम है, छोड़ी क्या क्या डाल तेरे ताज ने भी इसको अंदर ले लिया। कहने की दरवाज़ा जो है वैसे ही बंद करके चले जाना, मैं आ रही हूँ जब तक। हमने छोड़ दिया ऐसे खुला हुआ है दरवाज़ा। यहाँ खैर 10 दिन भी दरवाज़ा खुला रहेगा तो कोई नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बाकी मैं भाभी को बोलकर आ जाती हूँ, ये ताज घर में अकेली है, 5 मिनट में मेरी फ्रेंड आ रही है। चल भाई लेट हो रहा है। जल्दी जल्दी में ना अभी लेट हो गई थी। मैंने कपड़े भी ना वाले पहने जिन पर मुझे ज़्यादा इस्त्री ना मारनी पड़े। जिन पर इस्त्री मारनी पड़ती है ना बड़ा मसला रहता है। तो अभी जो है ना रिताज सोती रहेगी, जब तक मैं आऊँगी नहीं वो सोती ही रहेगी, उठेगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्लास जल्दी है। वरना नॉर्मली जो है ना 10:30 वाली क्लास होती है ना, तो 10 बजे तक वो उठ जाती है। लेकिन आज मेरी क्लास जो है ना वो 8:30 की है, कल भी दूसरे ही टाइम की है। अस्सलाम वालेकुम। सुबह जो मॉर्निंग में होता है ना, हालांकि बिल्कुल दुबई बॉर्डर पर है, शारजा बॉर्डर दुबई बॉर्डर पे है मेरा इंस्टीट्यूट, पर 10 मिनट का रास्ता भी 1 घंटे पहले इसलिए निकलना पड़ता है कि ये अभी रिंग रहे होते हैं सारे। इतनी कोई ट्रैफिक होती है ना मॉर्निंग में शारजा में दुबई जाने वालों की, कि हर किसी ने दुबई जाना होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो 90% जो फैमिलीज़ जो अब हैं ना वो दुबई में जॉब करने वालों की शारजा में है, क्योंकि शारजा में अकोमोडेशन बहुत चीप है दुबई के हिसाब से। मतलब दुबई में जितना आप 1 बेडरूम स्टूडियो लेंगे उतने में यहाँ पे आपको 2 बेडरूम एक लग्जरी फ्लैट मिल जाता है। तो देखिए अभी रिंग के चल रही है, कितनी देर में हम पहुँचते हैं। एक स्कूल असिस्टेंट टेस्ट में फेल होने के बाद अब मेरी जो है दोबारा से 2 क्लासेस और लगेंगी, और इसमें यही फ़ायदा होता है कि आप बार बार क्लासेस ले सकते हो लमसम में। मैं फ़िलहाल यहीं बैठ जाऊँ थोड़ी देर। अंदर वेटिंग रूम में बहुत रश होता है इस टाइम पे, ऐसा लगता है क्लासेस फ्री हो रही हैं यहाँ पर। देखो आज नया टीचर है मेरा, तो दरवाज़ा मैडम ने खोला है। अस्सलाम वालेकुम। वाह
बेटा क्लास से आई हूँ, क्लास से मैं आई हूँ, काली काली आप लग रही हो। हाँ अरे जिन्नत आपने शूज उतार दूँ। हाँ इसने क्यों? अच्छा डोल को नहीं ला रही, मैं समझी डोर को। और जिन्नत आप अपने नाश्ता वगैरह किया? मैंने ये लेकर आई थी, खाया ना, अब तो फुल हो गया था ना। अभी मैंने पराठे बना रही हूँ। नहीं अपने लिए बना, नाश्ता नहीं किया तुमने? नहीं ना नाश्ते थोड़ी, आपको दिख रहा था नाश्ते के कोई असरात किचन में। देर इतनी हो गई थी, चाय का कप बना के वो पी के मैं गई। आप कितने बजे आई थी? मुझे तो पता ही नहीं कितने बजे आएगी। ये दवा रख लावा था। हाँ मैंने भाई को मैसेज किया ना, भाई कह रहे थे बस हम लोग निकल रहे 8 हैं। बजे तक छोड़ दिए थे। हाँ तो मैं 7:30 पौने 8 बजे तो निकली थी, 15 मिनट के। मैंने भाई को बोला वो सो रही है, घर ही नहीं, उठेगी नहीं 1-1.5 घंटे से पहले। नहीं मैं आई थी ना, थोड़ी देर में ही फिर उठ गई, यहाँ पर आ गई थी उठ कर। हैं तुम क्यों उठी जल्दी? हाँ। और आज जिन्नत आप भी शाम में ना चल रही हैं साथ में? कहाँ पे? एक इसकी दोस्तों की ना वो है, रोला में किसी जगह जाना है। भाई तो वैसी देर से आएंगे, 5 बजे जाना है। नहीं अभी आ जाएंगे। अच्छा कितने बजे? ठीक है चलो फोन कर लेना नमाज के बाद ना। 5 बजे क्या लेना, कुछ लेना है? 4 बजे नहीं, वो कोई वहाँ पे पार्क बना हुआ है, शीप पार्क के क्या है? शीश पार्क तो यहाँ पे नहीं। शीप द शीप पार्क, हाँ कुछ है शीप वाला। अच्छा तो वो कहने लगी कि वहाँ पे ना इसकी सारी फ्रेंड्स है ना वहाँ पर आ रही है, उनकी मम्मियों के फ़ोन आए थे। तो मैंने कहा चलो ले जाती हूँ। तो छोड़ देंगे वहाँ पे हम लोग। हाँ तो वो 4-5 बजे के टाइम आएंगे ना। 4-5 बजे का ये तो आएंगे भी भाई, क्या कहते हैं दादाम के नमाज के बाद आएंगे। हाँ नमाज तो अभी हो जाएगी 1 बजे। हाँ तो मैंने कहा था मैं नहीं भाई की मीटिंग होती है ना। नहीं आज शायद मीटिंग नहीं है, क्योंकि वो ना इनका मैनेजर अभी पाकिस्तान में है ना। अच्छा हाँ, लेकिन जान जाना चुके। जरूरी था उनको। तो वहाँ जाना है तो मैं कही थी चलें फिर आप भी। मैं तो गली होली अभी नहाए धोई कुछ भी नहीं, कीमा निकाल कर आई थी। मैंने बोला शाम में बनाऊंगी कीमा पका रही है। कल चलेंगे ना, कल हफ्ता है ना। साफ कर लिया सब परफेक्ट। लाइटें बंद कर दो। अभी जो है घर की भी सफाई कर ली। वैक्यूम करने से होता है कि फर्श बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। हमें थोड़ी देर रेस्ट करूं, फिर ताज को लेके बाहर जाना है। पता है क्या है, मैं अपना व्लॉग बना रही थी, व्लॉग बना के मैं बैठी हूँ और इस औरत ने ना मुझे कसम दे दे के यहाँ पे कह रही है तू व्लॉग बनाएगी। मैंने कहा जिन्नत आप मैं नहीं बना रही हूँ। कह रही नहीं तू बनाएगी। वो जो मोहतरमा पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान की सबसे रिस्पेक्टफुल खातून है, जिनके मुंह से फूल झड़ते हैं, जो सच्चाई की देवी है, सच्चाई की मूरत है, जिनका काम बैठना है, बैठ के मुंह से फुलझड़ियाँ निकालना है, उसके बाद अपने ख्वाबों में रात को सोना है, सबके हस्बैंडों को देखना है, सबके घरों में झांकना है, उसके बाद सुबह आके यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन देनी है कि किसके घर में कल क्या हुआ था, किसके हस्बैंड ने किससे बात की, किसके हस्बैंड ने किससे बात नहीं की, किसके हस्बैंड ने किसको छोड़ दिया, किसके हस्बैंड ने किसको पकड़ना है, किसके हस्बैंड ने क्या करना है, उनको सारा कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है। वो है कौन, उनका नाम तो बताओ। अल्लाह माफ करे जिन्नत भाभी, मेरे उसमें नाम नहीं लिया करो। तो जिन्नत भाभी कह रही तुझसे 3 सवाल पूछे, वो किसी और ने भी वो क्लिप निकाले कि भाई 3 सवालों के जवाब दें, 3 सवालों के जवाब दें। अच्छा ये बिलाल कौन है? ऐसे लोगों को जवाब देना एक सेकंड पहले बिलाल का बता दूं। हाँ, बिलाल जो है वो एक अदर इंडियन बंदा है। मेरे ख्याल से शायद आजकल मैंने सुना उसकी जॉब भी खत्म हुई भी है। जब गोपाल भाई लोग आए हुए थे ना तो वो एज अ ड्राइवर काम कर रहा था। तो वो जो बिलाल जो है ना, वो बिलाल शेख ये रहा, जिसको मैंने 1 साल हो गया है। हाँ। 6 अक्टूबर को 1 साल से भी ज्यादा हो गया मैंने इसको ब्लॉक किया हुआ है, ये देखें। और एक बच्चे का बाप है। हाँ नहीं वो अभी जॉबलेस है और इसका नंबर भी है यहाँ पे, जिसको ना बिलाल से कांटेक्ट करना है कर लो, उसको बेचारे को जॉब की बहुत जरूरत होगी अभी। तो ये है बिलाल शेख, ठीक है। तो बेचारा यहाँ पे वेला घूम रहा होगा, देख लेना अगर किसी को जरूरत हो अपने लिए नंबर डाल देते हैं, जिनको कांटेक्ट करना है ना, जिसको बहुत वो कांटेक्ट कर ले। वो एक लगी सेकंड, जिसको ट्रेडिंग का टी नहीं पता है, ट्रेडिंग का ये देखो ये शक्ल दिख रही है, इसका जो मियाँ है, इनके मियाँ ने ना मेरे पास 1 लाख दरम इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मुझे ट्रेडिंग का टी नहीं पता, मैं अपना रूम इसलिए नहीं दिखाती कि मैं नहीं चाहती कि लोगों की गंदी नजरें मेरी चीजों पे पड़े। वैसी जब मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं अपनी जगह पे बैठती हूँ तो लोगों को मैं ख्वाबों में नजर आती हूँ, और जब मैं बोलने
लगूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं जब दिखाने लगूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और वैसे मैं कह रही था ना, ऐसे गंदी औरत है ना, अपना दामन जितना बचाओ ना उतना ही दादी मैं अच्छा कहाँ किसी से बात करती हूँ आपके सामने तो। अच्छा जी, उस पे भी मेरे खराब एक लगेगी। सेकंड, मेरे मियाँ से मेरा कांटेक्ट नहीं है, शायद इनका कांटेक्ट था। मेरे मियाँ को शायद अभी कोई तीसरी की तो तैयार जरूरत होगी तो कांटेक्ट करा होगा बेगरत कि लोग हैं, उनको मालूम नहीं है कि अभी उसका मियाँ अभी क्या कहते हैं 1.5 हफ्ता भी रहकर गया है। 1.5 नहीं देना था अभी, 18 दिन रहे। 18 दिन 1.5 हफ्ता रहकर क्यों गया कर है। रहे हो? हाँ अभी तो हमने एक साथ क्या कहते हैं अच्छा खाना नहीं, खाया अच्छा होटल एक में। सेकंड, और वो ये कह रहे थे कि क्या नाम है, मेरे हस्बैंड का ना मुझसे कांटेक्ट नहीं। मेरे हस्बैंड ने अभी मुझे सुबह ही सुबह मैसेज भेजा है, ये जुम्मा मुबारक, ये है फिरोज एबानी। अब आगे चैटिंग दिखा दूं कि हस्बैंड वाइफ क्या बात करते हैं, अगर वो भी करनी हो तो बता देती हूँ, वो भी दिखा देती हूँ, चैट लगा देती हूँ, चला देती हूँ। वो सुन लेगी भाई, वो तो सुकून बंद कमरे की बात है। सुकून मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा कि हस्बैंड वाइफ की बातें कैसी हाँ, होती वो हैं। ऐसी औरत है कि वो बंद कमरे की बातें भी सुनना पसंद करेगी। हाँ तो अभी मैं और क्या बताऊँ इससे ज्यादा। उसके बाद हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, तुम पकड़ लो जाके। अमीर है, बहुत अमीर है। ये वीडियो नहीं बनानी पड़ेंगी, गालियां नहीं देनी पड़ेंगी व्यूज के लिए, डॉलर्स बनाने के लिए। मेरा मियाँ बहुत अमीर है तो वो कर देगा पूरा। तो जनाब मैं अपना बिजनेस किसी को नहीं दिखाती, नहीं दिखाऊं तो आग लगे, दिखाऊं तो आग लगे। और ट्रेडिंग का टी नहीं पता, हाँ मुझे ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है। और जिनको समझ आ गई थी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, कितने सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया नीचे, आप ही आप मुझे इसकी आती है, आप ही मुझे इतना आता है, आप ही अगर आपके पास जो हो तो बता दें, आप ही ये है और आप ही वो है। तो मैं अपनी चीजें इसलिए शो नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है नजर बरहक के और नजर लग जाती है। जिन्हें आपने अब सही बना लिया, अब लोग अब तो नहीं बनाना ना। नहीं ऐसे लोगों की ना नजर लगे। और तो ये कह रही है ना कि मेरे से 7 लाख रुपया लिया, 7 लाख लिया था। जीरा आप भी 7 लाख में जीरो कितने होते हैं? उसको ये भी नहीं मालूम होगा। मैंने वो पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे लगाया था, उधर पिछले वाले ब्लॉग में मैंने कैलकुलेशन लगा दिया था। खान जी कह रही है कि साइमा ने मेरे से 7 लाख रुपया लिया है। भी जब वो आई थी वो बंदी क्या कहती है जो सबको पैसे बांटती फिरती है, वो 7 लाख रुपया लेगी है। मैंने 7 लाख नहीं, आपने कैश दिया था, बैंक डिपॉजिट दिया था। मतलब 7 लाख तो बंदा बैंक डिपॉजिट ही करेगा ना, मतलब किसी में दिया। मेरा तो अकाउंट भी डिसेबल हुए 4 साल हो गए, बल्कि कल तो थोड़े बहुत जो पैसे बचे हुए थे वो भी स्टैंडर्ड चार्टर वाले ने पैसे भेज दिए। तो मुझे बता दे, मुझे कहाँ पे 7 लाख रुपए दिए, कैसे दिए? कोई ऐसी जगह जहाँ पे मैंने कुछ बोला हो कि 7 लाख दे दो। अब वो तो पता है, जो मेरे मियाँ से मांग रही थी, जो क्या कहती जिसके पास 500 रुपए नहीं है, जो मेरे मियाँ से कह रही थी कि 500 रुपए दे दो उधार से, नहीं यहाँ पर आई थी, वो 7 लाख रुपया देगी। और अगर चलो दे भी दिया तो क्या वो छोड़ेगी? अभी वो क्या कहते हैं उसको, गोपाल भाई पे तो छोड़ नहीं रही है। मेरी बीसी है, मुझे चाहिए तो चाहिए, बस 2 दिन में चाहिए, मुझे अपनी बीसी चाहिए, वरना मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। तो ये सारी सिचुएशन है। अरे भाई, मेरा मियाँ मुझे छोड़े या मेरा मियाँ मुझे पकड़े या मियाँ मुझे कहीं भी ले जाए या मेरा मियाँ मेरे साथ कुछ भी करे, आपको क्या? इसके बारे में मियाँ मेरा, बातें मेरी, चीज मेरी, घर मेरा, कोई भी आए कोई भी जाए, किसी को क्या? मैं किसी की बहन बेटी पे उंगली यूं 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 नहीं करती। सामने वाला जितना भी बड़ा बेगैरत तो मैं यूं 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 नहीं करती। मैं किसी की बहन बेटी को आके गालियां नहीं देती, मैं किसी की चीजों को कुछ नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं होती। हमें पता होता है कि हम एज अ फीमेल हमारी लिमिट क्या है। अगर हम एक लिमिट के अंदर रहेंगे तो हमें सामने वाले किस नजर से देखेंगे, और अगर हम एक लिमिट के बाद जाएंगे तो सामने वाले हमें किस नजर से बोलेंगे। ठीक है, तो हमें अपनी लिमिट का पता होता है कि एज अ फीमेल, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ बहन हमें किस लिमिट में रहना है। और रही बात मेरी अरीशा की, मेरी अरीशा है, वो मेरी अरीशा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरी बेटी के लिए वो मेरे साथ क्यों है। क्योंकि मैं पिछले 8 साल से अकेली थी। ठीक है, मेरी बेटी जो पैदा हुई है उसके बाद भी, और सबको पता चल गया कि मेरी बेटी जो है मेरे फर्स्ट हस्बैंड से, मेरी सेकंड मैरिज जो है उसके बाद में, अपनी बेटी होने के बाद जो है मैं 4 साल अकेली थी, 3 साल अकेली थी। तो इसलिए अरीशा हमेशा मेरे साथ रहती थी क्योंकि मैं छोटी बच्ची के साथ अकेली थी। अरीशा का क्या ताल्लुक है? कहते जब तुम्हारे ऊपर कोई कुछ नहीं, मतलब ये मुंह से अरीशा की आग क्यों लगी हुई है? क्या मतलब है अरीशा को क्यों, क्या कहते तुम लोग क्या कहते हैं उसको उछाल रहे? वो इतनी सीधी सादी बच्ची है, इतना पूछे। अगर लड़ना है ना
तो डायरेक्ट मुझसे लड़ो नहीं, मैंने तो डायरेक्ट फोन कर दिया भाई, फोन करो, फोन क्यों बंद किया मुंह पे? मैंने डायरेक्ट बोला, मैंने कहा कोई बात है मुझसे डायरेक्ट बोलो, मेरे मोबाइल नंबर चेंज नहीं होते, मेरा मोबाइल नंबर शो कर दिया, व्हाट्सएप शो कर दिया, डजंट मैटर। मुझे बहुत अच्छी मैसेजेस आए, किसी ने साउथ अफ्रीका से किया, हमारे को डर नहीं है ना सर, किसी को भी डर नहीं है, कोई भी साउथ अफ्रीका से किया बैठा हुआ, कोई अपने मुंह पर ताला नहीं मार के बैठा हुआ। बस गुस्सा नहीं मेरे को। साउथ अफ्रीका में कोई साउथ अफ्रीका से मैसेज कर रहा है, कोई दुबई से मैसेज कर रहा है, कोई यहाँ से कर रहा है, मुझे इतने सारे लोगों ने किया। इवन मुझे ट्रेडिंग का टी नहीं पता, उसके बाद भी ना जिन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर इंजीनियरिंग की हुई है वो मुझे अपनी सीवी भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ये ट्रेडिंग हमें भी आती है, अगर आप ना हमें अपने साथ इन्वॉल्व कर लें तो ये है वो है। इसलिए क्योंकि मुझे ट्रेडिंग का टी नहीं आता। टी ऐसा होता है ना, तो मुझे नहीं आता है। मेरा भी भाई का फोन आ गया। हाँ तो बराए मेहरबानी मुझे अपनी चीज़ों से अलग रखिए। किसी का चैनल, एक सेकंड, किसी का चैनल उड़े, किसी का चैनल आए, गलत काम करे, कोई आए कोई जाए, कुछ भी करे, मेरे पे किसी ने बात करने की जरूरत नहीं। और ये इकबाल बशीर साहब है, ये देखें जो जीनत आपी के शोहर है, इन्होंने यहाँ पे कॉल कर दी, इतनी देर लगाई आपने। अच्छा देख और आपका कर दिया, अपने को क्यों चेंज किया? हाँ मैं ये कर रही हूँ। ये देखिए रिताज का फेवरेट चिप्स है ना ये वाला। चलो सही है, आ जाना 5:30 बजे तक। मैं इतनी शॉक्ड हो रही हूँ, कुछ ठीक है ठीक है। मम्मा मोटी है ना, मम्मा के फेट ज्यादा है यहाँ पे। ये लो यहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही है, तो बस अब किसी को मेरे ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बनाओगे तो फिर मैं ऐसे जवाब दूंगी। भाई मैं किसी के घर जाती नहीं हूँ, मैं किसी के घर आती नहीं हूँ, मैंने सबको अपने घर बुलाना छोड़ दिया। मैं अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ। अब मैं अब ट्रेडिंग करूँ या मैं कुछ और करूँ, मैं किसी से पूछती नहीं हूँ कि भाई आप टैक्सी चलाते हो या टैक्सी में बैठते हो या आप क्या करते हो या आप किस तरीके से पैसे कमाते हो। मेरा कोई मसला नहीं। आप जानो, आपकी फैमिली जाने, आपके बच्चे जाने, आप हलाल कमाओ हराम कमाओ, जो भी कमाओ आप अपने बच्चों के लिए कमा लो, ठीक है। मैं जो भी करूं आपको क्या, आपकी मुर्गी चोरी करके भागी हूँ, मतलब कुछ भी फजूल में कुछ नहीं मिला था वीडियो के लिए, ये बनाओ। आप मेरी अम्मा लगी हो कि मेरे निकाहनामा, मैं आपको अपना निकाहनामा दिखाऊं ताकि आप मुझे स्ट्राइक मार दो। अरे भाई मेरा निकाहनामा नहीं हुआ, नादरा वालों ने बिना निकाहनामा के ना मेरे हस्बैंड के नाम से बना दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझसे ना निकाह नहीं किया, बस वो वैसे ही हस्बैंड बने हुए। ठीक है, आपको तकलीफ नहीं ना? नहीं है तो बस खत्म करो इसे, फजूल में पीछे पड़ने की क्या बात है। मतलब कुछ भी फजूल में अपनी तरफ से कोई भी बात बस लेके व्लॉग बनाना है, कुछ भी डालना है। अगर सीधे से लड़ाई करनी है तो मुझे बोल दो, मैं जीनत आपी को बोलती हूँ कि 2-4 औरतें लाके यहाँ पे बिठा देती हूँ, वो फिर आपको जवाब देती नहीं, क्योंकि आपके लेवल पे जाके मुझे जवाब देना नहीं आता प्यारी, ठीक है। तो मेरी प्यारी, आपको अगर कुछ जान से प्यारी अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है, आप आके डायरेक्टली मुझसे बात करो। मेरा फोन नंबर भी वही है, मेरा व्हाट्सएप भी यही है। अगर आपको कोई कंप्लेन है, मैंने आपको डायरेक्ट फोन किया है, आपने मेरा फोन बंद कर दिया, सही है। मैंने आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप से ब्लॉक करके भागता हमेशा वही है जो डरता है। मैं ना किसी से डरती हूँ ना कोई मसला है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट बोले। अपनी लड़ाई में फजूल में मुझे घसीटा, ऊपर से इसने ये, अरे वो मुझसे ज्यादा पहले से यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं, वो मुझसे ज्यादा स्ट्राइक देना जानते हैं। आप किसी की दुम पे पैर रख के खड़ी रहोगी, किसी की बहनों को, बेटियों को, बीवियों को, सबको सुला दिया, सबको नंगा कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। अब उन्होंने स्ट्राइक दिए, तुम जानो वो जानो, पीछे से लेके वो मेरी दुम के ऊपर पैर रख दिया ताकि मैं कुछ ना कुछ। अब मैं चुप होके बैठी, मैंने उस दिन ब्लॉग, अब वो जब पहले ये मसला कि करती क्या है, जब बता दिया करती क्या है, तो उसके बाद फिर ये मसला है कि ना अब क्यों दिखाया। तो भाई इसीलिए तो नहीं दिखा रही थी, अब वो जो मेरे 5-5 हज़ार की जो चीजें हैं ना, वो मेरे मियाँ ने मुझे लेके दी हैं, ठीक है। अच्छा मजे की बात, एक सेकंड, अब इनको ये भी होगा कि चीजें मैंने खरीदी कैसी हैं, ठीक है। तो मजे की मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। मैं पता है, मैंने आपको बोला ना कि मेरे पास माइक्रो सरफेस है, एक मेरे पास माइक्रो सरफेस है, एक मेरे पास टैबलेट S9 है, ठीक है। और मैं हवा में तो कभी भी मैं हवा में बात करती ही नहीं हूँ। मतलब फजूल में मेरे पास अगर कोई लग्जरी चीज है तो कहाँ से आई है। अरे तो भाई कमा रही हूँ तो आ रही है ना, बैठ के मैं कोई इधर से, मैं UAE के अंदर बैठी हूँ, UAE के अंदर,
यूएई के अंदर है ना, अगर आपको कोई फेक कॉल भी करके कहता है ना कि भाई इस पैसे अकाउंट में आपके इतना इनाम निकला जो पाकिस्तान में चलती रहती है, आप सिर्फ दुबई पुलिस को कॉल करो ना, विद इन अ 2 मिनट एक्शन होता है, विद इन अ 2 मिनट एक्शन। जीनत आप वीडियो बनवा रही हो तो फिर जवाब दिलवा रही हो, तो ये तो बंद कर दो ना। ये भाई जीनत अभी भी ना पूरी फंटर है। तो अब ये ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक सेकंड, मेरा अमेजोन भी अपडेट कर रहा है, ये अपडेट हो जाए तो नहीं, मैं इनको दिखाती हूँ ना, मैंने मंगवाया है, मैंने ऑर्डर किया है, तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कब ऑर्डर किया है। लैपटॉप जो है वो 1.5 ईयर ओल्ड है, क्योंकि जब लास्ट टाइम ये आए थे तो ये अपने साथ लेकर आए थे लैपटॉप, वो ये लेकर आए थे। बाकी 2 चीज़ें जो हैं वो हमने ऑर्डर करके मंगाई थी। तो ये जो हज़ारों डॉलर्स की चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको उनके ऑर्डर दिखाती हूँ कि ये कहाँ से आई हैं। तो ना वो गंदी हो जाती है, उसको तो सफाई पेश नहीं कर, नहीं सफाई नहीं, ये जवाब ही तो दे रही हूँ जीनत, अभी प्रूफ के साथ जवाब दे रही हूँ ना, वैसे मैं हवा में जवाब नहीं दे रही हूँ। मसला ये ना कि अगर आपका किसी के साथ कोई प्रॉब्लम बना हो, या मैंने अपनी वीडियो में किसी इवन के इतना कुछ गंदगी बकने के बाद, सही है, इतना कुछ गंदगी बकने के बाद भी ना मैंने एक गाली नहीं दी, एक कुछ भी नहीं बोला, मुझे जरूरत ही नहीं है भाई इन सब चीज़ों की, ना मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ। अभी भी मैं अच्छा खासा व्लॉग बना रही थी, वो पता नहीं किसकी इन्होंने वीडियो देख ली, किसी और ने वो क्लिप लगाया होता, साइमा तू जवाब क्यों नहीं दे रही है। मैंने कहा जीनत आप छोड़ दीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये सैमसंग टैब जो है ये मैंने 9 सितंबर को मंगवाया है, ठीक है, ये डिलीवरी हुई है, ये देखें, ये सैमसंग टैब है, और ये मैंने मंगवाया है 3000 दिरहम का, तकरीबन ऑलमोस्ट 900-800 डॉलर का। अच्छा जी, इसके अलावा भी दिखाऊं, ये देखिए मेरी ना अमेजोन में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने ऑर्डर करके मंगाई। ये सारी चीज़ें मैंने अरीशा की जहेज़ के लिए मंगाई थी, जितनी भी इसमें वो आई हुई है ना, ये कवर अवर। इसके अलावा मैं आपको वो भी दिखाती हूँ जो मैंने वो मंगवाया था, सरफेस मंगवाया था, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी मेहनत से मैंने निकाला है अपना माइक्रो सरफेस। तो ये देखिए ये मैंने माइक्रो सरफेस है, और ये इसका कीबोर्ड है, नहीं दिख रहा है, ये बहुत टाइम हो गया मुझे मंगाए हुए, और कितना टाइम हो गया, शायद ये मैंने मंगवाया था फेब में मंगवाया था, तो ये मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तो अगर मैं इसके प्राइस दिखाऊँ तो सस्ते हो गए होंगे। जिस वक्त मैंने लिया था अभी भी 4000 है, जिस वक्त मैंने लिया था माइक्रो सरफेस मेरा 6000 का था, यानी कि तकरीबन $2000 का था। तो ये ना ये सब कमाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ ना, वो मेरा S24 है, और जो मैंने अभी ऑर्डर किया है वो Z Fold 6 है। तो ये सब करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। और जीनत आप लोग, ये लोग सब इतना जानते हैं कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, मैं दिन रात जागती हूँ, मैं दिन रात काम करती हूँ। अब मेरी आंखों के ना हल्के पड़ गए रह के, तो इतना कुछ होता है ना, जब आप एक लग्जरी लाइफ चाहिए होती है तो आपको हस्बैंड के अलावा भी मेहनत करनी पड़ती है। आपका हस्बैंड आपको एक अच्छी लाइफ तो दे सकता है, लेकिन जब आप दूसरी बात ये बोलो कि जो करना है मेरे साथ करो, मेरी फैमिली में किसी बच्चे के नहीं, मसला ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो जब मैं आपको डायरेक्ट कॉल कर रही हूँ तो आप मेरी कॉल पिक करो और मुझसे बोलो कि भाई आपने मेरे साथ ये किया। अगर आपको उस चीज का प्रूफ है तो आप जाके सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलते रहो, सही है। लेकिन जब ना किसी ने कुछ किया, ना कोई बात करी, ना कुछ भी नहीं किया, आप बैठ के सिर्फ मेरे भाइयों के मुंह के ऊपर बात, उनके कलर के ऊपर के बात, उनकी चीजों के ऊपर बात, हर चीज के ऊपर बात 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 बात, मतलब इससे आपको बेनिफिट क्या? आपने ना मेरा नाम लिख के आगे आर लगा के लिख दिया, उससे मुझे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मैंने क्या करा? जब आपने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज की, मैंने अपनी बच्ची का सोशल मीडिया खत्म करवा दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल मीडिया गंद है कि उसमें कोई भी आके किसी के ऊपर भी आके, किसी भी लड़की के ऊपर आके क्या नाम है कोई भी बात बोले। आपकी जो टिकटॉक वीडियो वायरल हुई, जो भी हुआ, उस पर आज तक मैंने कभी बात की? मैं आपकी बेटी, आप इतनी नंगी नंगी गालियां दे रहे हो, मैंने आपसे कभी आके बात की? मैंने कुछ बोला? मैंने आपसे कभी ये बोला कि आप ना टिकटॉक पे ऐसा क्यों करते हो, आप वो क्यों करते हो, आप ये क्यों करते हो? जब मेरा आपका कोई वास्ता ही नहीं है, कोई राब्ता ही नहीं है, तो अगर आप मुझे प्रॉब्लम कर रही हो, तो जब मैं आपको डायरेक्ट कॉल करके पूछूं, तो मतलब आप किसी को कुछ भी बोला, अगर कोई सामने वाला स्ट्राइक दे तो मैंने दी, सब कुछ मैं करती हूँ, मैं सबकी अम्मा लगी हुई हूँ। क्या वो इसने स्ट्राइक दे दी? अरे स्ट्राइक वही दे सकता है जिसने, अगर आपको स्ट्राइक दी है ना, आपको वो लिखा हुआ आ रहा है नाम, तो उसी बंदे ने आपको स्ट्राइक दिया। वो कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं होगा। जो ईमेल आ रही है, जो नाम आ रहा है, उसी ने स्ट्राइक दी है, सही है, उसके अलावा नहीं। और डायरेक्टली मैं कॉल कर रही हूँ,
तो फायदा कुछ नहीं है कि आप किसी की भी फैमिली को, बच्चियों को, सबको आके ना इतनी नंगी नंगी गालियां दें, इतना नंगा नंगा करें। बच्चियां सबकी साझी होती है, और मैं ये भी नहीं बना, मैं ये भी नहीं बनाती, क्योंकि जीनत आपी को इतना गुस्सा आया हुआ था ना, सबसे ज्यादा उनको अरीशा के ऊपर, कहती कि तुझे जो भी बोलना था बोलती, उसने अरीशा को क्यों घसीटा। और क्योंकि अरीशा को ना जितना प्यार मैं करती हूँ ना, मुझसे ज्यादा जीनत आपी करती है। उसको कहती है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। गलत है। देखो लड़ाई है तुम लोगों की, क्या कहते हैं, साइमा के साथ ही, साइमा की तुमके साथ है। नहीं, लेकिन मेरे साथ तो कोई नहीं है। लेकिन साइमा तो देखो आपकी बेटी को कुछ नहीं कह रही ना बिस्मा को बीच में ला रही है, ना आपके बेटे को, बच्चों को बीच में ला रही है। मैं तो उसको भी नहीं बोल रही, यार मैं उस औरत को भी नहीं बोल रही हूँ जो इतनी बैठ के नंगी नंगी गालियां दे रही है। मतलब कुछ भी इबाम पैदा कर दो। और वो क्या सप्लाई कर रहे हैं, क्या लड़कियां सप्लाई कर रही हूँ। आके यहाँ 2 दिन बैठ के तो देखो, यूएई के अंदर, जो यूएई के अंदर बैठते हैं ना, उनको यूएई का कानून है। मुझे कुछ और सप्लाई करने को नहीं मिला। यहाँ पे कौन नहीं होकर गया, रोमी को यहाँ पे रह के गए, यहाँ पे मेरे भाई 6-6 महीने, मेरे भाई 6-6 महीने रह के गए। सबसे कुछ लोग नहीं तो चले भाई, वो तो खैर तुम्हारे अपने सगे भाई है ना। नैना अकबर यहाँ नैना रहकर गई है, यहाँ पे रोमी पोमी, तो क्या कहते हैं और कौन गया था, गोपाल सोनिया, क्या कहते सभी तो रह के गए यहाँ पे। मतलब फजूल से अपनी आंखों से किसी को बदनाम करने के लिए मुंह से कुछ भी निकाल दो। कहते हैं बदगुमानी। और अब आपसे कभी मैंने पूछा कि भाई आप ये क्यों कर रही हो, आप ये पैसे कहाँ से लाए, आप वो कहाँ से लाए। भाई आप कमा रही हो, आप कर रहे हो, हमारा राइट बनता ही नहीं किसी से ये पूछने का कि भाई तुम्हारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मैं यूएई के अंदर बैठी हुई हूँ, मैं 2 कंपनी की यहाँ पर ऑनर हूँ। मेरी अपनी खुद की 2 कंपनीज है, एक कंपनीज नहीं, अपनी खुद की 2 कंपनीज है, ठीक है। मैं उसकी ऑनर्स हूँ। मैं यहाँ पे ना इन्वेस्टर वीजे, पहले मैं यहाँ मैनेजर के वीजे पे थी, अब मैं यहाँ पे इन्वेस्टर वीजे के ऊपर हूँ। मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपने बैंक मैनेज करती हूँ। ये पाकिस्तान नहीं है, एक चेक भी बाउंस हो जाता है ना, यहाँ से इमिग्रेशन क्रॉस करके दिखाओ, एक चेक बाउंस होगा, 200 दरम का भी चेक बाउंस होगा ना, तो उसके अंदर आपको जो प्लेंटी है ना 500 दरम की लगती है। और वो चेक अगर किसी ने जाके ना पुलिस स्टेशन में दे दिया ना कि भाई ये चेक मेरा बाउंस हुआ हुआ, जिस बंदे के नाम वो चेक होता है ना, उस बंदे की इमिग्रेशन ब्लॉक हो जाती है बिना उसको कॉल किए हुए कि भाई जाओ पहले इसको चेक को क्लियर करवाओ, उसके बाद आप निकल सकते हो। ये यूएई है, यहाँ पे ऐसा कानून नहीं है। जितनी ज्यादा मेरी फैमिली और मेरे लिए जो बातें और बकवासी वहां बैठ के की है ना, अगर यूएई में करते ना, इस वक्त तक वो चैनल क्या, वो बंदे को उठा के भी ले जाते। यूएई के अंदर बैठकर ना कोई किसी को गाली दे के दिखा दे, आपने सिर्फ और सिर्फ ना यहाँ पे ऑनलाइन, आपको ना किसी साइबर क्राइम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ई क्राइम है। ई क्राइम के अंदर जाके आप सिर्फ उसको रजिस्टर्ड कर देना कि भाई यहाँ पे ये चीज है। अब मेरा एड्रेस, मेरा घर, सब कुछ पता है। जाके पुलिस को करो कि भैया ये औरत सप्लाई का काम करती, तुम्हें भी सप्लाई नहीं करा मैंने, इसलिए शायद तुम्हारा मुंह बना हुआ है। हद हो गई, मतलब कुछ भी बोल दोगे। थोड़ा ये दिमाग है कि बोल क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो। कुछ सप्लाई कहाँ करती, इसको कौन लेता कौन लेता। यहाँ पे यूएई के अंदर जहाँ पे अगर कोई कदम रखता है ना, तो ज्यादातर जो लोग हैं वो कहते हैं कि ना दुनिया की ब्यूटी जो है वो यूएई के अंदर उतरी हुई होती है, ठीक है। लेकिन जितना यूएई जितना एडवांस है ना, इतना ही स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे ना किसी को ना ये इधर उधर तल्ले मल्ले जाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे अगर किसी का ज्यादा दिमाग खराब होता है तो मसाज सेंटर चले जाते हैं, जो यहाँ पे लीगलाइज हुए हैं सारे। तो मतलब बंदा ना बात वो क्या करे, थोड़ी ना दिमाग में रह के कि किसी के ऊपर यूं 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 नहीं किया करते, ठीक है। और अगर आज मैं ये वीडियो नहीं बनाती ना, तो जीनत आपी ने मुझे सारी जिंदगी का वास्ता खत्म कर देना था। इस औरत ने ले जाके मुझे वहां पे कसम दी, सही करा, नहीं ऐसे मुझे रिताज के सर पे लाके कसम दी, और उन्होंने कहा कि तुझे इसका रिप्लाई करना है, अगर तू रिप्लाई नहीं करेगी साइमा, मैं जिंदगी भर तेरे घर नहीं आऊंगी। नहीं ऐसे पता है कि और शेयर हो गया, क्या कहते हैं, तो कहने लगे तुम बोलती नहीं है, तुम बोली नहीं हो, तो बोलती रहेगी बोलती रहेगी बोलती रहेगी। तो वो जो एक बोलने का जो तरीका होता है ना, ये देखें, ये हो मेरा अर्शद है, ठीक है, वो मेरा ब्लॉग है। तो मेरी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती होती है, मुझे हर कोई खैरियत पूछता है, मुझसे बात करता है। मैं किसी एक यूट्यूबर से नहीं, हर बड़े यूट्यूबर से, लेकिन मुझे किसी से प्रमोशन के लिए नहीं मिलना पड़ता। मैं किसी से ये नहीं कहती कि मुझसे ये करो, मुझसे वो करो। कुकिंग विद शबाना मेरे घर सडनली आई थी, उसके अलावा वो मुझसे रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहती हैं, वो मेरा ब्लॉग है। उसके अलावा 5, 6, 7 और ब्लॉगर हैं, कितने सारे ब्लॉगर्स के मैं फेसबुक पेज चलाती हूँ। वो मुझे ना उठा रही है, मैंने उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। अच्छा। तो जब उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करना तो वो मिस कॉल देती है। तो उसके अलावा जो है मैं तकरीबन 10 से 12 यूट्यूबर्स के जो है फेसबुक पेज चला रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं होते, वो यहाँ मोनेटाइज होते हैं।
ठीक है, वो मोनेटाइज होते हैं, जिसमें बाबर वगैरह सबके जितने भी है ना, सबके फेसबुक पेज मैं चलाती हूँ। वो डेली बेसिस पे मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं, मुझे अपनी वीडियोस के लिंक भेजते हैं मुझे, लेकिन ये सब कुछ जरूरत नहीं है बताने की। तो मुझे लोगों ने कहा था आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखें जहाँ पे आपकी फैमिलीज को बार बार बिना किसी रीजन के ना घसीटा जाता है, गालियां दी जाती है। और मैंने तो ये व्लॉग देखा भी नहीं था, ठीक है। हमारी अरीशा इतना रोई थी, उसके बाद जो मेरे दिल पे लगी थी, मैंने हर चीज को जो है नॉट इंटरेस्टेड कर दिया था। मुझे ना किसी का रिकमेंडेशन आ रहा था ना कुछ। अभी भी पता है, मैं 4 घंटे मेरी ड्राइविंग क्लास में लगे, अभी मैं आई हूँ। अभी जीनत आपी को पता है कि 5 बजे मुझे लेके जाना है रिताज उसको अब ये बता दिया, वो बोलेगी कि ये कैसे कर रही है, इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। जीनत आपी सप्लाई किया था वहां से आए कैसे। अब ये देखिए, ये आ गए इकरा पोलैंड। अब मैं क्या करूं, अब आपके सामने मुझे कॉल्स आ रही है, मैं क्या करूं, क्योंकि मैं सप्लाई कर रही हूँ, मैं लोगों को पोलैंड सप्लाई कर रही हूँ वीजे देके। तो ये देखिए, ये इनकी भी कॉल आ गई है। अब सुना दूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ इकरा बोलो। बताएं कितनी है लिमिट और पासवर्ड भी बता दें। तो तुमने पेमेंट कितनी चार्ज करनी है ये तो बताओ मुझे। देखें, 2 तो वर्क परमिट की है, एक हाशिर की है, एक हाशिर की है, तो वर्क परमिट, 2 रजिस्ट्रेशन की है। तो वर्क परमिट की, तो रजिस्ट्रेशन की तो मैं उसकी बाद में दूंगी। 5 तारीख को हाशिर की भी ना, तो उसमें से बाकी 2 की वर्क परमिट की ले लो ना। ठीक है, 2 वर्क परमिट की और एक हाशिर की ले लेती हूँ। हाँ, हाशिर की नहीं लो, वो डिक्लाइन ना हो जाए, उसके अंदर 5 वालों, बाकी छोड़ दो, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। जब अल्लाह इज्जत देता है ना, वो इसी तरीके से देता है। तो ये ना मैं सप्लाई करती हूँ, बिल्कुल मैं सप्लाई करती हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल भी वो नहीं कर रही हूँ जी। करा पासवर्ड 1470 एक मैं लिख लो, 1470। हाँ ठीक है, ठीक है, चार्ज करवा के कार्ड अपने पास ही रख लेना अभी, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। तो हाँ जी, मैं ये बोलती हूँ, मैं सप्लाई करती हूँ, बिल्कुल मैं सप्लाई करती हूँ। बंदों को पाकिस्तान से उठा के मैं पोलैंड सप्लाई करती हूँ, बंदों को मैं यूएई से उठा के क्रोएशिया सप्लाई करती हूँ, और इंडिया से और बांग्लादेश और नेपालियों पे भी काम करती हूँ, उनको भी उठा के जो है मैं सप्लाई करती हूँ पोलैंड जॉब पे, क्रोएशिया जॉब पे, साइबेरिया पे। और मेरे पास ना उसके जो लामिया होते हैं ना कनाडा के, वो भी आते हैं, साल में 5-6 लामिया मेरे पास आ जाते हैं। तो उसके ऊपर जो है ना, मैं पाकिस्तान से उन लामिया के ऊपर लोगों को सप्लाई करती हूँ कनाडा। अब ये बोलेंगे अपनी फैमिली का क्यों नहीं करवाया, भैया वो चीज़ें फ्री नहीं मिलती हैं, डॉलर्स लगते हैं, डॉलर्स। जो डॉलर्स लगते हैं ना, मेरी फैमिली को अफोर्ड नहीं कर सकती है, ठीक है। और हर चीज़ का लिमिट होता है, अगर मैं भी अपनी फैमिली के लिए करना चाहूँ तो उस लेवल पे जाके 15-15 हज़ार डॉलर्स की मैं वीज़े नहीं खरीद सकती हूँ, तो वो लिमिट से बाहर की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अगर पोलैंड के वीज़े भी होते तो वो भी 20-20 हज़ार दरहम के होते हैं, हल्के नहीं होते हैं। तो मैंने शाजू का अप्लाई वहीं किया हुआ है, शाजे का पोलैंड का किया हुआ है, तो शाजे को इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। तो मैं सप्लाई का काम करती हूँ, तो मेरी सप्लाई के काम में जिसको ना इंटरेस्ट है ना, तो इनको ज़रा ना वो व्यूज़ दे देना, उस वीडियो में जाके देखिएगा, आखिर में मेरा व्हाट्सअप नंबर ऐड हुआ हुआ है, तो उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और कल से मुझे इतने अच्छे मैसेज आए ना व्हाट्सअप पे, और उन लोगों से मेरी दोस्ती भी हो गई है, किसी ने साउथ अफ्रीका से किया, किसी ने यूके से किया। अब मैं सोच रही हूँ जीनत आपी कोई परेशानी होगी तो फिर उनसे बोलेंगे भैया हेल्प कर दो, हेल्प, हमें हेल्प की ज़रूरत है, यूके वाले हमारे कॉन्टेक्ट में आ गए हैं। चल बंद कर दे वो। तो बस सही है, अब जीनत आप भी थक गई, अब सही है ना, अब तो कंप्लेन नहीं है ना। नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है, बस वो क्या कहते हैं, बहुत तूने आराम से बात की है, कोई कारण नहीं है। बस सही है, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।